अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 24। सबक है मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। आपको यहाँ पे खिलौनों की एक दुकान नज़र आ रही है। इसमें मुख्तलिफ़ रंग के खिलौने हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, फिर इसमें गुड़िया पड़ी हुई हैं, और जो बच्चे हैं एक का नाम फ़ातिमा और दूसरे जो बच्चा है उसका नाम गाजी है। ये दोनों जो है वो बाज़ार जाते हैं और वहाँ से इनको ये दुकान नज़र आती है खिलौनों की। तो अपने यानी अब्बू को वो तंग करते हैं कि हमें ये खिलौने लेकर दें। इस तरह इसके अब्बू जो हैं वो दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ रंग के यानी खिलौने देखते हैं। इस तरह जो गाजी है उसको गुड़िया पसंद आती है, यानी गाड़ी पसंद आती है, और जो फातिमा है उसको गुड़िया पसंद आती है। इस तरह ये खिलौने जो हैं वो घर जाकर लेकर जाते हैं और वहाँ पे अपनी दादी जान को दिखाते हैं। हाँ जी, हम इसकी अब पहले रीडिंग करेंगे। रीडिंग है, खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था, यानी उसका दिल कर रहा था कि सारी गुड़िया खरीद लें, और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। आपको पहले मैंने बताया कि जो लड़कियां जो हैं वो गुड़िया को पसंद करती हैं और लड़के गाड़ियों। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, यानी जो गाड़ी थी उसमें हॉर्न की आवाज़ आती थी। कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थी, यानी जो चीज़ें थी वो कुछ रिमोट से चलती थी, कुछ हाथ से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए, यानी वो बच्चे जो है जब खिलौने लेकर आए हैं तो अपनी दादी जान को वो दिखा रहे हैं। दादी जान मुस्कुराई और इन्हें अपने कमरे में ले गई। दोनों बच्चे इन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज की पड़ी, कपड़े का झुंझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। यानी जो उसकी दादी ने जो खिलौने के एक बॉक्स खोला था उसमें ये थी, यानी गुड्डा था, कागज़ की पड़ी थी, कपड़े का एक झंझना जो छनकना बच्चों को पकड़ाया जाता है उसको कहते हैं, और एक तरफ माचिस से बनी हुई यानी उसकी डिब्बियों से बनी एक ट्रेन थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकाल कर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे। ये देखिए, आपको ये तस्वीर में नज़र आ रही है कि एक गुड़िया है और जिसके बाल काले हैं, फिर साथ एक गुड्डा है। वो आपने पीछे पढ़ा था कि जो उसने बॉक्स खोला तो उसमें ये चीज़ें निकली थी। फिर एक पड़ी है जो कागज़ से बनी हुई है, एक झुनझुना है, और एक जो वो गाड़ी है वो उसकी माचिस की डिबिया की बनी हुई है। उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार बंधे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थीं। यानी ये गुड़िया के बारे में बताया गया है कि उसने ये पहना हुआ था। एक तरफ इसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? यानी बच्चे वो सवाल कर रहे हैं दादी जान से। बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए थे। आपको पता, पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो हाथों से यानी खिलौने बनाते हैं। अब तो प्लास्टिक वगैरह से बनाए जाते हैं, लेकिन पहले जो थे ये हाथों से बनाए जाते थे, यानी कपड़े वगैरह से। वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं, यानी हिफाजत में रखे हुए हैं, इनको महफूज रखा हुआ है। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे इन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और इन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं, बल्कि हम सब से बहुत पहले यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। यानी वो दादा जान इसके बता रहे हैं कि ये नहीं कि आप लोग या अब इस दौर में बच्चे खेलते हैं, बल्कि पुराने दौर में भी बच्चे जो हैं वो खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान आपको कैसे पता चला? यानी उसने गाजी ने अपने दादा जान से सवाल किया। दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। यानी अब वो उसके दादा जान जो हैं वो तस्वीर में दिखा रहे हैं जो यानी खुदाई के दौरान जो पुरानी जगहों से वहाँ से ये पुराने खिलौने निकले हुए हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली
ہزاروں سال پرانی چیزوں میں بھی یہ شامل ہیں. یعنی دریائے سندھ کے پاس جو ہمیں پرانی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ بھی وہ ہمیں کھلونے نظر آتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بچے کھیلتے تھے کھلونوں سے. اس طرح مصر اور یونان کی پرانی چیزوں میں سے بھی بہت سے کھلونے نکلے ہیں. یہ کھلونے پتھر، لکڑی اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے. یعنی جو پرانے دور میں جو کھلونے تھے وہ کن چیزوں سے بنے ہوئے تھے؟ پتھر سے، لکڑی سے اور گھاس پھوس سے، جن میں گڑیاں، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، بیل گاریاں اور یعنی بیل ان کے آگے لگا ہوتا تھا اور پیچھے گاریاں ہوتی تھیں، اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار، یعنی جو لوگ جن ہتھیاروں سے کام کرتے تھے وہ بنے ہوئے تھے. مصر میں تو ایسی گڑیاں بنتی تھیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے تھے. یعنی اس دور میں جو کھلونے بنتے تھے یعنی گڑیاں تھی وہ حرکت کرتی یعنی چلتی تھی. اب کوئی دیکھیں اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں یہ کھلونے یعنی لٹو ہے، پھر ایک بیل گاری ہے، آگے بیل ہے، پیچھے وہ گاری بنائی ہوئی ہے، پھر ایک گھوڑا ہے. تو یہ کچھ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کچھ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی کھلونے کپڑے، پلاسٹک اور کچھ اور چیزوں سے بننے لگے. یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کھلونوں سے صرف بچے ہی نہیں کھیلتے بلکہ بڑوں کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے. اسی طرح بہت سے جانور بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں. یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ صرف بچے ہی نہیں کھیلتے بلکہ بڑے بھی کھیلتے ہیں، اور جانوروں کے بارے میں بتایا گیا وہ بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں. جی، میں نے بلی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اس سے کھیلنے لگتی ہے. اب جانوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح کھلونوں کا استعمال کرتے ہیں. غازی نے کہا، ہاں، ساتھ والوں کا کتا تو کل لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ہوا میں اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا. فاطمہ بولی، جی ہاں، کچھ کھلونوں سے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے جیسے گڑیا، اور کھلونوں کے ساتھ گر گر کھیلنا، اور کچھ کے لیے دوڑ بھاگ ضروری ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے بتایا کہ مثلا گیند سے کھیلنا، لٹو چلانا، رسی کودنا وغیرہ دادا جان نے کہا. یعنی یہ انہوں نے کھلونوں کے بارے میں بتایا کہ کچھ کھلونے ہم بیٹھ کر کھیل سکتے ہیں اور کچھ کھلونے جو ہیں وہ ان کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. پھر دادا جان، کھیلنا بری بات تو نہیں؟ اب بچے یعنی سوال کر رہے ہیں ان سے کہ کھیلنا تو بری بات نہیں، لیکن زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ یعنی بچے ان سے سوال کر رہے ہیں. بیٹا، زیادہ کھیلنے پر پڑتی ہے نا، کام وقت پر ہو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی. کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے. یعنی یہ حساب کہ آپ کو وہ دادا جان جو ہیں وہ بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر کھلونے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا ہی ضروری نہیں بلکہ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی ضروری ہے. دادی جان نے سمجھایا. دونوں سر ہلاتے اپنے کھلونے لے کر لاؤنج میں چلے گئے جہاں سے گڑیا کے بولنے اور گاڑی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں. دادی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے کھلونوں کا ڈبہ بند کر دیا. ڈائری اس کی بک ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں. شکریہ.